नमस्कार साथियों, आप ये मेरे साथ देख रहे हैं। ये है नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हार्वेस्ट किए गए आज के नींबू। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नींबू है वो हमने एक ही पेड़ से तोड़े हैं। और आप देखिए इसकी क्वालिटी, साइज और क्वालिटी दोनों दिखाऊंगा मैं आपको। इस साइज का ये नींबू हमने हार्वेस्ट किया है और आप देखिए रोग मुक्त फसल है, ना ही कैंकर का कोई निशान, ना ही कोई कीट का प्रकोप, ना ही कोई फंगस। और आप मेरे पीछे आप ये देखिए, ये नींबू का पेड़ अभी हमने सिर्फ एक पेड़ से इतने हार्वेस्ट किए, तो आप सोचिए कितनी ज्यादा मात्रा में हमको उत्पादन मिलने वाला है। हर जगह आप देखिए ये नींबू लग रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप मेरे पीछे देखेंगे कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ खरपतवार ग्रो कर रही है। और आप सोचेंगे कि ये हमने खेत का क्या हाल बना के रखा हुआ, पूरा जंगल बना के रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से हमने इस खेत में जुताई नहीं की है। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 2018 में हमने सुभाष पालेकर जी का पंचस्तरीय बागवानी मॉडल लगाया था। और उस मॉडल में इस समय अभी सिर्फ अमरूद और नींबू इस खेत में लगे हुए हैं। और 4 वर्षों से जुताई नहीं करने का नतीजा ये है कि हमने इसमें कोई भी प्राकृतिक तौर पर कोई खाद नहीं दिया है, ना ही जीवामृत का स्प्रे किया, ना ही घनजीवामृत दिया। बिल्कुल प्रकृति के भरोसे छोड़ के रखा है। यहाँ तक कि हमने इसकी कटिंग भी नहीं की है। अगर शायद हम इसकी कटिंग करते तो उत्पादन शायद हमको और ज्यादा मिल सकता था, क्योंकि नीचे तक धूप छनकर इस पेड़ तक जाती। लेकिन हमने इसको पूरी तरीके से प्रकृति के भरोसे छोड़ा हुआ है। और आप देखें कि ये, अगर आप अमरूद का भी पेड़ देखें, पत्तों की चमक, पत्तों का लीफ इंडेक्स साइज, और इस तरह से जो इसमें अमरूद लग रहे हैं भर भर से, इसमें भी हमने कोई कटिंग नहीं की है। कटिंग करते तो शायद ज्यादा मात्रा में आपको उत्पादन मिलता, लेकिन हमने इसमें कोई भी कटिंग या कोई भी मानवीय सहायता नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के भरोसे ये इस खेत को हमने छोड़ा हुआ है। और ये जो खरपतवार आप देख रहे हैं, मैं उन किसानों को बताना चाहूंगा जो बागवानी करते हैं और कहीं ना कहीं खरपतवार से परेशान है और उनको लगता है कि खरपतवार किसानों का दुश्मन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने जीता जाता एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है कि इतनी ज्यादा मात्रा में खरपतवार यहाँ ग्रो कर रही है। लेकिन हमारे जो मुख्य फसल है, जो हमारे नींबू हैं, जो हमारे अमरूद हैं, उसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। इनफैक्ट कोई रोग भी नहीं है। और ये जो खरपतवार है, हम समय समय पर इसको ब्रश कटर की मदद से यहीं की यहीं काट देते हैं। तो ये जो खरपतवार है, ये हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर का काम कर रहा है। और जब ये खरपतवार मल्च की तरह डिकम्पोज होना चालू होती है, तो हमारे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। तो ये तब संभव है जब आप प्राकृतिक खेती के नियमों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। तो अगर आपने मेरे नए वीडियोस भी देखे होंगे, तो हमने 2 साल पहले रेड डायमंड टिश्यू कल्चर पौधे लगाए, 2 साल पहले हमने केसर आम और टिश्यू कल्चर के नींबू लगाए, और इस साल हमने ताइवान पिंक अमरूद लगाए करीब 1500। तो हमारी कोशिश यही है कि आने वाले समय में 2 से 3 साल बाद उस खेत को भी हम नो टिल फार्मिंग पर लेके जाएंगे। हम बिल्कुल भी जुताई नहीं करेंगे। अभी हम जुताई इसलिए कर रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि हम 2 कतारों के बीच में अंतर्वर्ती फसल लेते हैं, जैसे हम हर साल रबी में मसूर की फसल ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम खेत को तैयार करें, और वो तब तक संभव नहीं जब तक हम उसकी जुताई ना करें। दूसरा ये कि पौधे शुरुआत में छोटे थे, तो रूट जोन उनका छोटा था, उनकी कैनोपी छोटी थी। तो इस कारण से जो खरपतवार है वो कहीं ना कहीं पोषण के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए हमारी मुख्य फसल से कंपटीशन रखती थी। तो इसी वजह से हमने उसमें जुताई की और खरपतवार को हमने खत्म किया। लेकिन अभी ये जो स्थिति है रेड डायमंड अमरूद की या केसर आम की, अब उसमें अगर हमको अंतर्वर्ती फसल नहीं लेनी है, तो अभी हम चाहें तो उसमें नो टिल फार्मिंग मेथड पर हम जा सकते हैं। हम बिल्कुल भी जुताई उसमें नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम प्रकृति की भरोसे हम उसको छोड़ दें। समय समय पर रेड डायमंड में हमने जीवामृत का स्प्रे जरूर किया, क्योंकि रेड डायमंड अमरूद जो है उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि पोषण ज्यादा लगता है। तो इसलिए हमने इस बार 2 से 3 स्प्रे हमने जीवामृत की किए, और उसका रिजल्ट हमको इस बार बखूबी दिखा है। जो पिछले साल इसमें फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या थी, इस साल हमको वो समस्या देखने नहीं मिल रही है।
तो इस तरह के जो नींबू आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अकेला एक ऐसा पेड़ नहीं है, इस तरह से कई सारे पेड़ हमारे इस ऑर्चर्ड में लगे हुए हैं, जहाँ इतनी मात्रा में ही हमको उत्पादन मिल रहा है। ये जो आप अमरूद देख रहे हैं, ये हमारी एक ट्रेडिशनल वेराइटीज है, L49 और इलाहाबादी सफेद हमने लगाया था। आने वाले समय में शायद हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इस जगह हम कुछ और नया प्लांटेशन करेंगे। लेकिन ये नींबू हम बिल्कुल नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि ये जो नींबू हैं ये देसी कागजी नींबू हैं, और इससे हम कुछ आने वाले समय में बीजू पौधे भी तैयार कर सकते हैं। जो बीजू पौधे की क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और कोशिश ये है कि आप तक, किसानों तक वो बीजू पौधे हम उपलब्ध करा सकें। तो किसान साथियों, अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो पहले तो आप उनके नियमों को समझिए, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करें, अपने बेसिक्स को क्लियर करें, और ये समझ लें कि खरपतवार दुश्मन नहीं है, एक तरीके से मित्र का काम करती है। और मल्चिंग पर ध्यान दें, ये लाइव मल्चिंग की तरह काम कर रही है, आप ध्यान दीजिए। और जब आप इसको ब्रश कटर से मल्च करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉ मल्च का भी काम करेगी। तो किसान साथियों, आप अगर प्राकृतिक खेती करते हैं, अगर आप रासायनिक खेती भी कर रहे हैं, और अगर आप खरपतवार से परेशान हैं, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह का सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे पौधे को 98% जो अपना भोजन है वो हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बना रहा है। तो इस पौधे को पर्याप्त धूप मिल रही है, इस पौधे को पर्याप्त हवा मिल रही है, और इस पौधे को पर्याप्त पानी मिल रहा है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप में इतनी सक्षम है कि आपके जो पौधे हैं वो रोग मुक्त रह सकते हैं, और भरपूर मात्रा में आपको प्रोडक्शन मिल सकता है। प्राकृतिक खेती से संबंधित अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आप चाहें तो एक मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग इसके ऊपर मैं कई साल से कंडक्ट करते आ रहा हूँ, वो भी अटेंड कर सकते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए स्क्रीन पर लेके व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मनोबल देता है इसी तरह के वीडियोस आप तक भविष्य में लाने के लिए। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।